Let us start the solution of question number 8 of exercise 5.4. Okay, solution 8. If x plus 1 by x equals to 7, ये दिया हुआ है आपका x plus 1 by x equals to दिया हुआ है 7. Find the value of the following. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, आपका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. कितना हो जाएगा, ये होगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये लिख रहे हैं हम. 2 इंटू ए है आपका x और b है आपका 1 बाई एक्स, राइट, इक्वल टू 49 हो जाएगा. 7 का स्क्वायर 49. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ये x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है. अब यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2 इक्वल टू 49. यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 2. ये प्लस 2 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा -2. दैट इज़ इक्वल टू 47. दिस इज़ द आंसर, राइट. ए का. बी का देखते हैं सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर ए था. बी में कहता है आपको x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. ठीक है, तो इसके लिए अभी जो हमने वैल्यू निकाला है वो कितना निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकला है आपको 47 है. अब इसका भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 होगा. ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन कितना मिलता है हमको. ये यहाँ से सेपरेट है, ये बी सेक्शन है. ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, अब इक्वल्स टू 47 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते आगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो कितना होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा नीचे, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कितना है हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर है. ये पूरा है और ये पूरा बी है, तो 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू हो गया आपका 47 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28 प्लस 4 32 4 7 जा 28 कैरी 2 4 4 जा 16 और प्लस 2 कितना हो गया आपका 18 9 10 12 2. तो ये रफ में आप करेंगे, ये हो गया आपका 2209, राइट. अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हो गया आपका x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये हुआ प्लस 2 इक्वल्स टू 2209. देयरफॉर x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा 2209. ये प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2207. दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 वाई टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3 एंड वाई इक्वल्स टू 4. ये एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 हो. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट आप लिखिए 9x टू द पावर 4 प्लस 4y टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू
एक्स टू द पावर 4, एक्स की वैल्यू रखनी है इसमें कितनी 3 रखनी है, तो 3 यहाँ 4 है अपने जगह पे 4 रख देंगे। सिर्फ एक्स की जगह आप क्या रखोगे 3 रखोगे और वाई की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे। प्लस 4 इंटू वाई की जगह कितना है 4 है, ओके, पावर 4 प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी द सॉल्यूशन, राइट। तो ये कितना हो जाता है 9 इंटू 3 टू द पावर 4 कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 हो गया। प्लस 4 इंटू ये हो गया आपका 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 16 कितना होता है 256 होता है, राइट। प्लस यहाँ से हो गया आपका 12 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 प्लस 4 से इसको किया 4 6 जा 24, कैरी कितना हुआ 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 9 जा कितना होता है 108 होता है, 108 इंटू 16 करना है आपको। तो यहाँ से हो गया आपका 16 8 जा 48 हो गया 6, ये हो गया 108, ये हो गया 1728। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, थर्ड टर्म पाइए 7 प्लस 0 7 प्लस 7 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, जहाँ की m इक्वल टू 3/4 है एंड n इक्वल टू 2/3 है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, 4/9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 9/16 इंटू एन स्क्वायर प्लस m इंटू एन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका m की वैल्यू कितनी है 3/4, तो m की जगह रख देंगे हम 3/4, बाकी ये 4/9 अपनी जगह पे रहेगा। तो कितना हो गया 3/4 का स्क्वायर हो गया प्लस 9/16, ये तो कॉफिशिएंट है n स्क्वायर का, और n की वैल्यू कितनी है 2/3 है और इसका स्क्वायर है प्लस m इंटू एन है, तो m कितना है 3/4 है और इंटू n है, n कितना है आपका 2/3 है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए 4/9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको एक जगह रखिए ब्रैकेट में, प्लस इसको भी रखिए 9/16, ये इंटू है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/9 हो जाएगा, प्लस अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 कैंसिल हो गया एंड 2 2 जा 4 हो गया, कहने का मतलब 1/2 हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 9 कैंसिल, 4 4 जा 16, कहने का मतलब ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 4, प्लस ये कितना हुआ 9 9 कैंसिल हो गया और 4 4 जा 16 हो गया, ऊपर नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 4 है, और प्लस हाफ। अब इस सब को जोड़िएगा कैसे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 इंटू 1 हो गया आपका 2, राइट। तो अब कितना ऐड हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 4/4, 4 4 कैंसिल, दैट इज 1। तो आंसर कितना हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं, ए नंबर का। करना क्या है इसमें, तो फाइंड अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट, आपको क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्या है 4x प्लस 5y
इंटू 4x माइनस 5y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ये। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब 4x का स्क्वायर माइनस b कितना है आपका 5y का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, या यूँ कहें कि इन दोनों का जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके मैंने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा जो टर्म है ये वाला एज इट इज़ आप इसको उतार देंगे, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते कैलकुलेशन सही हो। ओके, अब ये देखिए कितना होता है, 4x का स्क्वायर कितना होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो हो गया आपका 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। क्लियर? और दूसरा वाला भी आप यूँ ही लिख दीजिए अभी। अब देखिए ये अब फिर दोबारा से आ गया उसी आइडेंटिटी पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कैसे? तो ये टर्म है a और ये टर्म है b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये भी वही आइडेंटिटी यूज होगा। तो अगर a प्लस बी माइनस बी है तो कौन सा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है हमारा 16x स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू है, ये a की जगह स्क्वायर के साथ है, इसको स्किप नहीं करना है। और उसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना है भाई, तो 25y स्क्वायर है और इसका स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 इंटू 16 का 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, तो वो हो गया आपका 256। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, x टू द पावर 4 होगा, अब माइनस 25 इंटू 25 625 होता है, और y स्क्वायर का हो जाएगा y टू द पावर 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y टू द पावर 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसी का। बी में है आपका m प्लस 5 इंटू एम माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 25। क्लियर? सेम है, कुछ करना नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में था बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस 25 इंटू हो गया एम स्क्वायर प्लस 25 हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप a मान लीजिए और ये क्या है b मान लीजिए, तो फिर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b कितना है 25 का स्क्वायर है, तो हो गया m टू द पावर 4 माइनस 625। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आ गया, कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये तो दिया ही है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट है? ठीक है, ब्रैकेट का साइन ऐसा कुछ है, उधर तो इधर भी देंगे। अब कितना हो गया, ये a हो गया और प्लस b है 1, ये a है और ये क्या होगा b। चलिए इसको एक बार यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1, अब हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a की जगह कितना जेड स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, ये a है पूरा जेड स्क्वायर, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, a की वैल्यू जेड स्क्वायर है फिर उसका स्क्वायर होगा क्योंकि a स्क्वायर है, अब माइनस बी स्क्वायर, b आपका 1 है। ठीक है, तो आपका हो गया जेड टू द पावर 4, 2 2 या 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
This is the solution.